आज मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई तो हंगामा मच गया, बवाल हो गया। अलग अलग जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी दिल्ली आ चुके हैं राहुल गांधी। कार्यकर्ता भारी तादाद में उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। 2024 में इसको लेकर कांग्रेस किस तरह से बढ़ेगी आगे और राहुल गांधी की संसद सदस्यता को लेकर भी क्या खतरा मंडरा रहा है, कई ऐसे सवाल हैं जो इस रिपोर्ट में मिलेंगे आपको। कर्नाटक के कोलार में सरनेम को लेकर राहुल गांधी के बयान ने ऐसा हंगामा बरपाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब सजा याफ्ता हैं, कानून की नजर में दोषी हैं और उन्हें 2 साल की सजा हुई है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में राहुल को सजा का मुद्दा गूंजेगा, मगर चुनाव में दोनों दल जब उतरेंगे तब उतरेंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि आज सूरत की अदालत में हुआ क्या। 2019 के मानहानि केस में आज राहुल पर फैसला आना था। सूरत की अदालत के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। करीब 11 बजे राहुल कोर्ट में दाखिल हुए और 2 मिनट के भीतर ही राहुल को दोषी करार दे दिया गया। जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए 2 मिनट में जज साहब ने डिक्लेयर कर दिया डाइस पर से कि मैं आपको 499 और 500 में आपको गुनहगार जाहिर करता हूँ। मतलब he has been convicted under section 499 and section 500 of the IPC। जब कोर्ट ने ये तय कर दिया कि राहुल गुनहगार हैं, तब सजा को लेकर दोनों ओर से बहस शुरू हुई। राहुल गांधी को कटघरे में बुलाया गया। अदालत ने पूछा कि आपको क्या कहना है, तो राहुल ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है तो मैंने ये बोला था। जो भी है वो इंटेंशनली कुछ नहीं किया था। जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कंप्लेनेंट को, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। राहुल के बोलने के बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी। कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्हें दया नहीं चाहिए, वो माफी नहीं मांगेंगे। वकील साहब की ओर से दलील हुई, उसमें ये बताया गया कि भाई हम कोर्ट से कोई माफी नहीं मांगते, हमें कोई दया नहीं चाहिए, लेकिन जो राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। जी, स्पष्ट शब्द में कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। माफी मांगने का सवाल, इनका कन्विक्शन हो ही गया है तो माफी मांगने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। माफी मांगने से सजा कम नहीं हो सकती। माफी मांगने कोई मेरे हिसाब से प्रश्न हुआ नहीं था। सजा को लेकर बहस आगे बढ़ी तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल ने सियासी नेता की हैसियत से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सांसद कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। राहुल के वकील ने कहा कि ये उनकी पहली गलती है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। फिर राहुल के वकील ने कहा कि उनके बयान से किसी को हानि नहीं पहुंची है। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी को सख्त सजा मिले। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील मान ली और राहुल को 2 साल की सजा सुना दी। आर्गुमेंट में ऐसा कहा गया कि राहुल जी ने फर्स्ट द ऑफेंस है, पॉलिटिकल लीडर है, उसने इस डिस्चार्ज इस ड्यूटी, उसके अलावा कुछ नहीं किया। फरियादी के वकील ने बोला कि राहुल जी को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया था कि माफी मांगी थी कि आपका कंडक्ट भविष्य में ठीक रहे। वो बात बताते हुए उसने मैक्सिमम सेंटेंस के लिए फरियादी के वकील ने दलील की। लगता है अभी जजमेंट हाथ में नहीं आया कि उनकी दलील कोर्ट ने मान ली है और 2 साल की सजा सुनाई दी है। सजा सुनने के बाद राहुल गांधी कोर्ट से बाहर आए और लोगों का अभिवादन करते हुए गाड़ी में बैठ गए। हालांकि आज तो राहुल गांधी जमानत पर यहां से रिहा हो गए, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर, ऊपरी अदालत के अंदर जाना रहेगा। ऊपरी अदालत में अपनी जो याचिका है उसे दायर करनी रहेगी। लगातार जो गुजरात के चक्कर है वो राहुल गांधी को यहाँ पे काटने रहेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। महात्मा गांधी। तमाम सियासी शोर के बीच सवाल ये कि अब राहुल क्या करेंगे। सूरत कोर्ट ने सजा के ऐलान के फौरन बाद राहुल को 30 दिनों के लिए जमानत दे दी ताकि वो फैसले के खिलाफ अपील कर सके। अब राहुल गांधी फैसले के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। उन्हें फिर से सेशंस कोर्ट में दस्तक देनी होगी। अगर सेशंस अदालत में बात नहीं सुनी जाती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लिया जाएगा। जाहिर तौर पर इस सजा के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी।
मगर ये भी सच है कि राहुल को मिली सजा का मुद्दा लोकसभा चुनाव की चिकल्लस को और बढ़ाएगा। सूरत से गोपी घांगर और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।